हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नदीम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। मतलब कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके नॉलेज में भी आपके नॉलेज को ही बढ़ा देगा। आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में कि डेंगू क्या होता है, क्यों होता है। मतलब इस जब डेंगू होने के कारण जब डेंगू होता है तो हमारे ब्लड में प्लेटलेट का लेवल घटने क्यों लगता है, इसका प्लेटलेट के साथ क्या कनेक्शन है, और भी इसके बहुत सारे सिम्टम के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे क्योर किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, मतलब कौन कौन सा टेस्ट हम इसको इसमें करवाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेंगू जो है वो एक मच्छर के काटने से होता है, मतलब कि फीमेल एडीज इजिप्टाइल मस्कीटो के काटने से डेंगू हमारे शरीर में होने लगता है। मच्छर काटता है तो यह वायरस जो है हमारे बॉडी में एंटर करने लगता है और यह धीरे धीरे जो है मल्टीपल होने लगता है और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को ये डिफेक्ट करने लगता है। इसमें से एक पार्ट है बोन मेरो, जो कि बोन के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और बोन मेरो में प्रेजेंट होता है मेगा कैरियोसाइट सेल। बोन मरो में एक नाम का सेल प्रेजेंट होता है जो जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट सेल। और यह सेल मेच्योर होने के बाद ब्रेक डाउन होता है। मतलब एक मेगा कैरियोसाइट सेल टूटने से 1000 प्लेटलेट बनता है। इसकी टोटल लाइफ होती है 5 से 7 दिन की। लेकिन डेंगू वायरस जो है मेगा कैरियोसाइट सेल को भी इफेक्ट कर देता है। डेंगू तो प्लेटलेट बनने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। मतलब कि नया नया प्लेटलेट जो वो लिमिट अमाउंट में ही बनेगा और पहले का जो अमाउंट बॉडी में बना हुआ है वो इसका धीरे धीरे वो शरीर से कमने लगता है, मतलब कि उसका लाइफ खत्म होने लगता है। और ब्लड में प्लेटलेट कम होने लगती है जिसमें मतलब कि पेशेंट की कंडीशन खराब भी हो सकती है। और हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम के बारे में कि डेंगू फीवर अगर आपको हो रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। तो फिर सबसे पहले कि आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको फीवर आ सकता है। फिर उसके बाद आपको है मतलब कि बॉडी में शरीर में दर्द होगा, है ना, पूरा बॉडी में दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा, हेडेक, स्किन रैसेस देखने को मिल सकता है। चौथा कंडीशन है कि आपको नॉजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है। आपके ज्वाइंट में भी दर्द मिल सकता है, आपको ज्वाइंट पेन भी देखने को मिलेगा। मतलब आपके शरीर में प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रहा है, मतलब कि 25,000 20,000 से कम हो जा रहा है तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाती है। शरीर लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज होता है। अगर आपका शरीर में प्लेटलेट घट रहा है तो इस कंडीशन में आपको इस कंडीशन में आपको इंटरनल और या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, हम लोग इसको डायग्नोस्ट कैसे करेंगे। तो हम लोग इसमें मेनली 3 टेस्ट करवाते हैं। एक है NS1 एंटीजन, एक है IgG एंटीबॉडी और एक IgM एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। अब IgM वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए हमारा जो बॉडी है वो एक तरह का हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक एंटीबॉडी तैयार करता है उस वायरस से लड़ने के लिए। उसी को हम लोग IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी कराते हैं। तो हम लोग इस तीनों टेस्ट में क्या क्या देखते हैं, कैसे देखेंगे कि हमारा डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको हम लोग एक चार्ट की मदद से समझेंगे। जब हमारा NS1 एंटीजन पॉजिटिव हो और IgM IgG निगेटिव हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो इन्फेक्शन हुआ है, जो हम डेंगू पॉजिटिव हुए हैं, वो इनिशियल स्टेज में हुआ है। मतलब कि आपको फीवर होने के 2 से 3 दिन के बाद अगर आप जांच करवाते हैं तो आपको NS1 पॉजिटिव मिलेगा, बाकी दोनों निगेटिव आएगा। दूसरा स्टेज होता है कि आपका NS1 एंटीजन पॉजिटिव हो और IgM भी पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब है कि आपका एक्यूट इन्फेक्शन है या प्राइमरी इन्फेक्शन है। मतलब कहने का है कि आपका मिड स्टेज जो होता है, जब उस स्टेज में आप करवाते हैं तो आपका दोनों पॉजिटिव आएगा। और ये रिपोर्ट जो है मतलब कि फीवर आने के 6 से 7 में रोज़ जो है आपको पॉजिटिव आ सकता है। तीसरा स्टेज है कि आपका NS1 एंटीजन नेगेटिव हो, IgM पॉजिटिव हो और IgG नेगेटिव हो, तो इसका मतलब कि यह सेकेंडरी इन्फेक्शन है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपका NS1 एंटीजन नेगेटिव हो, IgM पॉजिटिव हो और IgG वो भी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब कि ये करेंट इन्फेक्शन है।
मतलब कहने का है कि आपका जो इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो करके फिर से आपको वह इन्फेक्शन हो रहा है। अगला स्टेप होता है कि आपका NH1 एंटीजन निगेटिव हो, IgM निगेटिव हो और IgG पॉजिटिव हो। तो यह है कि आपका पास्ट इन्फेक्शन बताता है, मतलब कि आप रिकवरी स्टेज में हैं। आपको जो डेंगू हुआ था वो आप रिकवर कर रहे हैं, उस स्टेज में आपका NH1 एंटीजन और IgM एंटीबॉडी निगेटिव आएगा, बट IgG जो होता है वो पॉजिटिव आएगा। तीसरा स्टेज होता है कि आपका तीनों पॉजिटिव आ जाए, NH1 एंटीजन, IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी तीनों पॉजिटिव आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपका करंट इन्फेक्शन है, री इन्फेक्शन है। मतलब कि आपका री इन्फेक्शन है या करेंट इन्फेक्शन है। और नेक्स्ट स्टेप है कि आपका तीनों निगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि आपको डेंगू नहीं हुआ है।